प्राचीन चीन के समय की बात है, जब देश अभी छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और गांव गांव में सादगी और मेहनत का जीवन था। उत्तर दिशा के एक पहाड़ी क्षेत्र में, जहां सुबह की धुंध घाटियों को ढक लेती थी और बांस के जंगल हवा में लहराते थे, वहीं एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था लौनगहू। यह गांव हरियाली और शांत वातावरण के लिए मशहूर था, लेकिन यहाँ के लोग बेहद मेहनती और ईमानदार थे। इसी गांव में एक गरीब किसान परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया ली वेई। ली वेई का परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता ली चांग खेतों में अनाज उगाते थे और मां मेई हुआ घर के साथ साथ बकरियां और मुर्गियां पालती थीं। परिवार के पास न तो ज्यादा जमीन थी और न ही ज्यादा पैसा, लेकिन उनके दिल में आत्मसम्मान और ईमानदारी थी। घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था, स्वाभावन पाकाबामावा से ये माम, जिसकी छत पर तिनके और घास बिछी थी। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर तक आ जाती। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी परिवार ने कभी शिकायत नहीं की। ली वेई बचपन से ही जिज्ञासु था। उसे यह जानने की बहुत इच्छा रहती कि उसके गांव के बाहर की दुनिया कैसी है। जब अन्य बच्चे खेतों में खेलते या नदी किनारे मछली पकड़ते, वह मिट्टी में लकड़ी की छड़ी से अक्षर बनाने की कोशिश करता। गांव में एक छोटा सा स्कूल था, जहां मास्टर झांग बच्चों को पढ़ाते थे। स्कूल बहुत साधारण था। लकड़ी की बेंचें, बांस की खिड़कियां और दीवारों पर पुराने नक्शे। पढ़ाई के साधन कम थे, किताबें पुरानी और फटी हुई थीं, लेकिन ली वेई हर शब्द को याद करने की कोशिश करता। मास्टर झांग ने जल्दी ही समझ लिया था कि यह बच्चा बाकी बच्चों से अलग है। वह सवाल पूछने से डरता नहीं था और जब तक जवाब न मिल जाए शांत नहीं बैठता था। एक दिन मास्टर झांग ने उससे पूछा, ली वेई, तुम इतने मन से पढ़ते क्यों हो? ली वेई ने तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि इस गांव के बाहर की दुनिया कैसी है। इस मासूम उत्तर में उसका सपना छिपा था, गांव से निकलकर ज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंचना। लेकिन गरीबी उसके लिए सबसे बड़ी बाधा थी। अक्सर ऐसा होता कि वह खाली पेट स्कूल जाता, क्योंकि घर में खाना नहीं होता। सुबह सुबह वह अपने पिता के साथ खेतों में पानी देता, दोपहर को स्कूल जाता और शाम को मां के साथ बकरियां चराने निकलता। कभी कभी रात को जब सब सो जाते, वह लालटेन की हल्की रोशनी में बैठकर किताबें में लहराते थे। गांव के लोग उसे देख हंसते और कहते, जिसका नाम पढ़ लिख कर करेगा क्या? खेती ही करनी है। हरियाली और शांत, लेकिन वह चुपचाप अपने काम में लगा रहता। लेकिन यहाँ के उसकी माँ ने एक बार कहा, और ईमानदार थे। इसी गांव में एक गरीब किसान परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया ली वेई। लोग चाहे कुछ भी कहें, परिवार बहुत तुम अपने रास्ते पर चलते रहो। उसके पिता यह शब्द उसके दिल में अनाज उगाते थे और मां मेई हुआ घर के साथ साथ बकरियां और मुर्गियां पालती थीं। परिवार के पास न तो ज्यादा जमीन थी और न ही ज्यादा पैसा, लेकिन उनके दिल में आत्मसम्मान और ईमानदारी थी। घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था, स्वाबा और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर तक आ जाती। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी परिवार ने कभी शिकायत नहीं की। ली वेई बचपन से ही जिज्ञासु था। उसे यह जानने की बहुत इच्छा रहती कि उसके गांव के बाहर की दुनिया कैसी है। जब अन्य बच्चे खेतों में खेलते या नदी किनारे मछली पकड़ते, वह मिट्टी में लकड़ी की छड़ी से अक्षर बनाने की कोशिश करता। गांव में एक छोटा सा स्कूल था, जहां मास्टर झांग बच्चों को पढ़ाते थे। स्कूल बहुत साधारण था। लकड़ी की बेंचें, बांस की खिड़कियां और दीवारों पर पुराने नक्शे। पढ़ाई के साधन कम थे, किताबें पुरानी और फटी हुई थीं, लेकिन ली वेई हर शब्द को याद करने की कोशिश करता। मास्टर झांग ने जल्दी ही समझ लिया था कि यह बच्चा बाकी बच्चों से अलग है। वह सवाल पूछने से डरता नहीं था और जब तक जवाब न मिल जाए शांत नहीं बैठता था। एक दिन मास्टर झांग ने उससे पूछा, ली वेई, तुम इतने मन से पढ़ते क्यों हो? ली वेई ने तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि इस गांव के बाहर की दुनिया कैसी है। इस मासूम उत्तर में उसका सपना छिपा था, गांव से निकलकर ज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंचना। लेकिन गरीबी उसके लिए सबसे बड़ी बाधा थी। अक्सर ऐसा होता कि वह खाली पेट स्कूल जाता, क्योंकि घर में खाना नहीं होता। सुबह सुबह वह अपने पिता के साथ खेतों में पानी देता, दोपहर को स्कूल जाता और शाम को मां के साथ बकरियां चराने निकलता। कभी कभी रात को जब सब सो जाते, वह लालटेन की हल्की रोशनी में बैठकर किताबें पढ़ता। गांव के लोग उसे देख हंसते और कहते, पढ़ लिख कर करेगा क्या? खेती ही करनी है। लेकिन वह चुपचाप अपने काम में लगा रहता। उसकी मां ने एक बार कहा, बेटा हम अक्लारें असयाओं पन कहना जाना। लोग चाहे कुछ भी कहें,
तुम अपने रास्ते पर चलते रहो। यह शब्द उसके दिल में गहराई से उतर गए। उन्होंने कभी युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन युद्ध की दिशा बदल दी, क्योंकि उन्होंने ताकत की जगह बुद्धि को चुना। यही बात हमें आज सीखनी है। आपको लगता होगा कि जब आप किसी के कटु वचनों का जवाब नहीं देते, पता नहीं चाहे नित्य में, तो लोग सोचते हैं आप डर गए। जब आप हर बात पर चुप रहते हैं तो लोग सोचते हैं कि आपके पास कहने को कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि चुप रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी समझदारी है। हर वो इंसान जो छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है, वह खुद की ऊर्जा गंवा देता है। लेकिन जो व्यक्ति मुस्कुराकर आगे बढ़ता है, वह धीरे धीरे हर चीज को हासिल कर लेता है। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम अपना मन जीत सकते हो तो तुम दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हो। समझदारी वही है, न्यान या मास्ती बात यही है, जहां हम अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं, जहां हम बदले की भावना से नहीं, आत्मबल से काम करते हैं, जहां हम दूसरों की सोच का जवाब अपनी सफलता से देते हैं। एक समय की बात है, एक नौजवान चाणक्य के पास आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने कहा, गुरुजी, लोग मेरी बात नहीं मानते, मेरी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं, मुझे नीचा दिखाते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कुछ नहीं करना है। उन्हें बोलने दो, तुम्हें चलने दो। जब तुम्हारे कदम मंजिल पर पहुंचेंगे, तब सबकी जबानें खुद चुप हो जाएंगी। क्या आपने सोचा है कि गंगा नदी कभी शोर नहीं मचाती, लेकिन वो हजारों किलोमीटर बहकर सब कुछ बदल देती है? क्योंकि असली ताकत शोर में नहीं, स्थिरता में है। इसलिए अगर आप भी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आपको कमजोर समझा जा रहा है, तो घबराई मत। शायद ईश्वर आपको मजबूत बनने का अवसर दे रहा है। शायद यह चुप्पी, यह सहनशीलता, यह शांति आपकी अगली बड़ी छलांग से पहले का अभ्यास है। कभी कभी लोग कहते हैं, अगर तुमने पलटकर जवाब नहीं दिया तो तुम डर गए। लेकिन आपको कहना चाहिए, मैं डर कर नहीं, सोचकर चुप हूं। मैं हार नहीं रहा, मैं सीख रहा हूं। समझदारी यह नहीं कि आप हर किसी को जवाब दें। समझदारी यह है कि आप तय करें कि किसे जवाब देना है और कब देना है। कई बार चुप रहना सबसे तेज प्रहार होता है। किसी ने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, किसी ने आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाया, किसी ने आपकी पीठ पीछे आपको नीचा दिखाया। तो क्या अब आप भी वैसा ही करेंगे? नहीं, क्योंकि आप वो हैं जो चाणक्य की नीति समझते हैं। आप वो हैं जो जानते हैं कि कमजोर वो होता है जो हर बात का जवाब देता है, लेकिन समझदार वो होता है जो समय आने पर जवाब देता है। समझदारी यह नहीं है कि आप हर रोज अपनी बात सिद्ध करें, बल्कि समझदारी यह है कि आप खुद को इतना बेहतर बनाएं कि एक दिन दुनिया खुद कहे, यह तो सही था, बस समय से पहले समझ नहीं पाए। आपको अपने संघर्षों से डरना नहीं है। आपको लोगों के तानों से टूटना नहीं है, क्योंकि एक पेड़ को फल देने से पहले आंधियों से लड़ना पड़ता है। एक दीपक को रोशनी देने से पहले अंधेरे से जूझना पड़ता है। एक इंसान को बड़ा बनने से पहले कई बार खुद को साबित करना पड़ता है, और वो भी खामोशी से। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है, जब आप अपनी शांति से, अपनी सोच से, अपनी नीति से हर उस व्यक्ति को जवाब दे देते हैं जिसने कभी आपको कमजोर समझा था। इसलिए दोस्तों, आज से एक वादा खुद से कीजिए, मैं कमजोर नहीं हूं। मैं हर बात नहीं कहता, क्योंकि मैं हर बात सोचता हूं। मैं हर किसी से नहीं उलझता, क्योंकि मैं हर किसी से ऊपर उठना चाहता हूं। मैं चीख कर नहीं, मुस्कुराकर जीतना चाहता हूं, क्योंकि मैं कमजोर नहीं, समझदार हूं। आपका भविष्य उसी क्षण बदल जाएगा जब आप अपने हर दर्द को, हर अपमान को, हर असफलता को एक सीढ़ी बना देंगे। एक ऐसा रास्ता जहां आप फिर कभी पीछे मुड़कर न देखें, जहां आपके कदम लोगों के तानों का नहीं, अपनी आत्मा की आवाज का अनुसरण करें। याद रखिए, समझदार व्यक्ति तब नहीं बोलता जब वो चाहे, बल्कि तब बोलता है जब वक्त उसका हो। और जब वक्त आपका होता है, तब आप बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाते हैं। आज आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कीजिए। अपने जीवन की हर चुनौती को अपनी ताकत बनाइए। हर अस्वीकार को स्वीकार में बदलिए। हर ताने को तालियों में बदल दीजिए। हर हार को अपने भीतर की आग बना लीजिए। और हर उस व्यक्ति को अपनी सफलता से जवाब दीजिए जिसने आपको कभी छोटा समझा। क्योंकि आप कमजोर नहीं हो, आप समझदार हो। आप चाणक्य की नीति को समझने वाले हो। आप इतिहास नहीं, बदलाव हो। आप एक मिसाल हो, उस खामोशी की जो एक दिन सब कुछ। आप सोचिए,
अगर कोई आपको गाली दे तो क्या आप उसी भाषा में जवाब देंगे? अगर हाँ, तो आप और वो व्यक्ति एक जैसे हो गए। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर चुप रह जाएं, आप भी तो आपने उसे हरा दिया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। क्योंकि समझदारी यही है, जहां बोलने से कुछ ना सधे, वहां चुप रहना सबसे बड़ी रणनीति होती है। आपको कमजोर मत बनने दो। जब आप सब कुछ सहते हो, सब कुछ समझते हो और फिर भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हो, तो आप कमजोर नहीं, महान बनते हो। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर कोई दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है। कोई आपकी सफलता से जलता है, कोई आपके सपनों का मजाक उड़ाता है, कोई आपके संघर्ष को नहीं समझता। ऐसे में क्या करें? क्या हम लड़ें? आशा है जी और गो आंधा है इसलिए नहीं। क्या हम हर एक से बहस करें? नहीं। चाणक्य कहते हैं, जिसे हर कोई कमजोर समझता है, वही एक दिन सबसे बड़ा खेल बदलता है। क्योंकि जो चुप रहता है वह सुनता है, जो सुनता है वह सीखता है, और जो सीखता है वही एक दिन सबसे ज्यादा आगे निकलता है। किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, किसी ने आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया, तो क्या आप टूट जाओगे? नहीं। याद रखो, आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी शक्ति है। अगर आप जवाब देने में लगे रहोगे तो अपना समय बर्बाद करोगे, लेकिन अगर आप जवाब अपनी सफलता से दोगे तो वही असली जीत होगी। आपको चाणक्य का एक सूत्र याद रखना चाहिए, दुश्मन से लड़ाई जीतनी है तो पहले अपने दिमाग को शांत करो। ससाहमंती स्थिति को अस्तित्व है, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा नुकसान देता है, जबकि सोच समझकर लिया गया निर्णय इतिहास बना देता है। आपको अपनी जिंदगी में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको कमजोर समझेंगे, क्योंकि आपने कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया, कभी किसी को अपशब्द नहीं कहे, कभी किसी से लड़ाई नहीं की। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह आपकी कमजोरी नहीं, आपकी मबिश्वसून है, आपकी शक्ति है। जो व्यक्ति दूसरों के उकसाने पर भी शांत रहता है, वह सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। जैसे समुद्र की गहराई में तूफान भी शांति से गुजर जाता है, वैसे ही एक समझदार व्यक्ति किसी भी समस्या से लड़ने की कला जानता है, बिना शोर किए, बिना बहस किए। चाणक्य ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयां देखी। उन्हें अपमानित किया गया, उनके पिता को मारा गया, उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्हें अंधेरे में धकेल दिया गया। लेकिन क्या उन्होंने रो रो कर दुनिया से शिकायत की? नहीं। उन्होंने अपना अपमान नहीं, अपना आत्मबल देखा। उन्होंने बदला नहीं, बुद्धि से जीत हासिल की। यही तो समझदारी है। जब आप बदले की आग में नहीं जलते, बल्कि उसकी रोशनी से रास्ता तलाशते हैं। एक समझदार व्यक्ति जानता है कि कब बोलना है, कब नहीं। वह जानता है कि किससे क्या कहना है और कब कहना है। वो जानता है कि हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ जवाब समय देता है और कुछ सफलता। आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, बस खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है। जब लोग आपको गलत समझें, दोनों से माम बहाने में अपना समय बर्बाद मत करो। बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो लोग आज आपकी चुप्पी का मजाक उड़ा रहे हैं, वही कल आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे। जैसे एक बीज जब मिट्टी के नीचे दबता है, उस संपत्ति में है, तो कोई उसे नहीं देखता। लोग सोचते हैं वो खत्म हो गया, लेकिन अंदर से वो धीरे धीरे जड़ें जमा रहा होता है, और एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष बनकर पूरी दुनिया को छाया देता है। आपकी चुप्पी भी वैसी ही है। लोग समझते हैं आप कुछ नहीं कर रहे, आसद आया, लेकिन आप भीतर ही भीतर खुद को मजबूत कर रहे हो। इसलिए जब कोई कहे कि तुम कमजोर हो तो मुस्कुराओ, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तुम अंदर से क्या बना रहे हो। याद रखो, चाणक्य ने कहा था, जब आपकी सफलता बोलती है तो शब्दों की जरूरत नहीं होती। इस दुनिया में हर कोई बहस कर सकता है, गुस्सा कर सकता है, शोर मचा सकता है, लेकिन शांत रहकर समझदारी से जीतना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। आप वो कर सकते हो, इसलिए आप खास हो। अब समय आ गया है कि आप अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानो जिसे आपने बहुत समय से दबा रखा है। कमजोर मत बनो, समझदार बनो। जब लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें, तब तुम और मजबूत बन जाओ। जब लोग तुम्हें नीचे गिराएं, तब तुम और ऊंचा उड़ो। जब लोग तुम्हें चुप करवाएं, तब तुम अपनी सफलता से चिल्लाकर जवाब दो। आपकी यात्रा में बहुत लोग आएंगे और जाएंगे। कुछ आपका साथ देंगे, कुछ आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस अपनी समझदारी को हथियार बनाओ और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो शांति से सोचता है और समझदारी से चलता है। आज से, अभी से एक संकल्प लो,
मैं किसी का जवाब अपनी जुबान से नहीं, अपनी कामयाबी से हेलो। दूंगा। हाँ, मैं तो ये कमजोर नहीं हमारा हूं, यूट्यूब मैं चैनल है, इसको समझदार हूं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, आपके लाइक करने में कुछ भी टाइम नहीं लगता है, इसलिए